गाइस वेलकम टू अक्षय बायोलॉजी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करेंगे एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वर्सेस एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो आज हम पढ़ेंगे एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वर्सेस एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यही आपको एक अंतर बताऊंगा, दोनों में अंतर क्या क्या किस चीज़ में है। अब देखिए, हम बात करते हैं एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी दोस्तों क्या फील्ड में आता है? मेडिकल के फील्ड में आता है। जैसे कोई डिसीज़ कॉज अगर ह्यूमन के अंदर करती है, ठीक है, और हमें इन्फेक्टेड करती है, तो हम उसके खिलाफ उस डिसीज़ को हम मतलब जानते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं। उस डिसीज़ कोई वायरस, अभी कोरोना वायरस डिसीज़ चल रहा है, तो हम उस डिसीज़ को आइसोलेट करेंगे, उसके खिलाफ वैक्सीन्स, उसका जेनेटिक मटेरियल्स पता करेंगे कि इसका जेनेटिक मटेरियल्स क्या है, और वैक्सीन्स बनाएंगे। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में हमारा बहुत रोल होता है। यानी आप मान के चलिए एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसकी स्टडी करना। ठीक है, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यही है। और आपको पता है दोस्तों कि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी लास्ट तक चलने वाला है, यानी ये ख़त्म होने वाली कोई ब्रांच है ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको ऐसे बहुत सी डिसीज़ आ रही है। अब कोरोना डिसीज़ ने क्या तहलका मचा के रखा है, आपको पता ही है। भारत में, अपने इंडिया में 1 करोड़ के ऊपर केसेस अभी तक हो चुके हैं, पर वो ठीक हो गए, रिकवर हो गए, क्योंकि उनका हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। बाकी देशों के से हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही काफ़ी हार्डफुल है, यानी काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम वैक्सीन्स का तैयार करना, और मेन रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में और रिसर्च में, साइंटिस्ट में। हमारा जो है, हमारा एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें है। और बहुत सी ब्रांचेस है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, और एग्रीकल्चर का और डेयरी इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी है, और उसका जेनेटिक मटेरियल जीनोम्स है, जीन्स है, और टेक्निक टूल्स है। ठीक है, और बायोफार्मेटिक्स और माइक्रोलॉजी, फैकोलॉजी है। बहुत से ऐसे कोर्स है दोस्तों जिसमें आप फील्ड में पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। और एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मैं आपको सजेस्ट दूंगा, बहुत ही बढ़िया कोर्स है एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, और आज के कंडीशन में ये बहुत आगे है और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में है, ये ख़त्म होने वाली कोई ब्रांच है ही नहीं, यानी कोई ख़त्म होने वाली ये कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि बीमारी लास्ट तक आने वाली है, जब तक ह्यूमन रहेगा, जब तक शरीर है, शरीर में डिसीज़ तो कॉज करेंगे ही। ठीक है, इन्वायरमेंटल के फलस्वरूप डिसीज़ तो कॉज होने ही वाली है। ठीक है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी अच्छा है। ठीक है, और ये डिफरेंट में टाइप की जो डिसीज़ होती है, उसके खिलाफ रिसर्च करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। अगर माइक्रोबायोलॉजी नहीं होता दोस्तों, और एंटन लियोन हॉक नहीं होते, तो हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की खोज कैसे कर पाते? यानी जो माइक्रोबायोलॉजी है, उसके खिलाफ जो डिसीज़ होती है, वो डिसीज़ को हम कैसे जान पाते? उन्हीं के कारण हम डिसीज़ पहचान रहे दोस्तों, यही हमारे लिए अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी भी अच्छा कोर्स है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी देखिए दोस्तों, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में हम बहुत से जो है टॉपिक को पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी अच्छा है वही भी है। और आप बोलेंगे कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सिंपल माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें कोई स्कोप नहीं है। देखिए, ध्यान सुनिएगा, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे स्कोप हैं। हम इसमें भी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और इम्यूनोलॉजी है, इम्यून सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे जो ब्रांचेस है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के इसमें। तो मेरा एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो मेरा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आता है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी आता है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी आता है, डेयरी इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी आता है, बायोफार्मेटिक्स, बायो टूल्स, टेक्निक्स टूल्स एंड इसमें आता है माइक्रोलॉजी, फैकोलॉजी आता है, एप्लीकेशंस आते हैं। तो मुझे पूरा ही इसमें पढ़ने को मिलता है। तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी भी अच्छा कोर्स है, आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी भी कीजिए। और मुझे बहुत से कमेंट आए थे, तो मैं आपको एक बता दूँ, एक सजेशन देता हूँ मैं आपको। अब देखिए, अगर आपने एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया है, और अगर आप पैथोलॉजी लैब डालना चाहते हैं, पैथोलॉजी लैब जो रहता है, तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, आप काम कीजिए, अगर आपने एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया, तो आप डीएमएलटी कर लीजिए, जिससे कि आप पैथोलॉजी लैब डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आपने बीएससी किया है, तो आप एमएलटी कर लीजिए, जिससे आप पैथोलॉजी लैब को ट्राई कर सकते हो। आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, और आप खुद का पैथोलॉजी लैब भी डाल सकते हो। अगर आपका एमएससी भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, तो आप डीएमएलटी कर लीजिए, डिप्लोमा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसमें क्या है, हो गया काम खत्म, आप पैथोलॉजी लैब के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में डीएमएलटी का जो पैथोलॉजी लैब का जो रहता है, वर्क रहता है, वो 80% तो
एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में ही है हमको, ठीक है। बस आपको डीएमएलटी करना है, डीएमएलटी कर लीजिए, 2 डिप्लोमा रहता है, तो हमें क्या उससे अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। यही कुछ था। और एमएससी भी बढ़िया कोर्स है, और डीएमएलटी कर लीजिए, पैथोलॉजी लैब के लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। जय हिंद।